नमस्ते दोस्तों, आपका आरतीज इंटरेस्टिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं शेक्सपियर का काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा है मैकबेथ लेके आए हैं। और उसकी हम आपके लिए समरी बताएंगे। समरी स्टार्ट करने से पहले हम उसके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो कैरेक्टर्स में फर्स्ट कैरेक्टर है और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है मैकबेथ जो होता है वो डनकन जो वहाँ का किंग होता है, स्कॉटलैंड के किंग की जो आर्मी होती है उसका जनरल होता है मैकबेथ। लेडी मैकबेथ की वाइफ होती है। किंग डनकन स्कॉटलैंड का किंग होता है। बैंको जो होता है वो मैकबेथ का फ्रेंड होता है और ये भी आर्मी में जनरल ही होता है। मैलकॉम और डोनाल्विन दोनों ही किंग डनकन के बेटे होते हैं। अगले कैरेक्टर्स हैं मैकडफ जो होता है वो थेन ऑफ फाइफ होता है। और इसके अलावा जो लास्ट में मैकबेथ को मारता है वो भी मैकडफ ही होता है। लेडी मैकडफ जो है वो मैकडफ की पत्नी होती हैं। सिवार्ड जो होते हैं वो इंग्लिश आर्मी में जनरल होते हैं। इंग्लिश आर्मी जो होती है, इंग्लिश फोर्स वहाँ के जनरल होते हैं। हिकेट जो होती हैं वो क्वीन ऑफ विचेस होती हैं। जो विचेस थी, 3 विचेस थी, उनकी क्वीन होती हैं हिकेट। तो अब इसके साथ ही हम जो है अपना ड्रामा है उसकी समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब मैकबेथ एक निर्जल बंजर भूमि पर 3 डायनों से मिलता है। जब वो युद्ध करके आ रहा होता है तो 3 डायनों से मिलता है। तीनों डायने लेफ्टिनेंट बैंको के साथ में रण क्षेत्र में विजयी मतलब जो जीत के आता है, विजयी लौटते हुए महत्वाकांक्षी जनरल मैकबेथ की महत्वाकांक्षा को बढ़ा देती है, उसे और ज़्यादा एम्बिशियस कर देती हैं। ऐसा क्या कहती हैं वो, जिससे कि जो होता है मैकबेथ जो होता है वो और भी ज़्यादा एम्बिशियस हो जाता है। तो वो उससे मिलती हैं और उसे 3 पदवियाँ देती हैं, ग्लैमस का थेन, कैडोर का थेन और स्कॉटलैंड का सम्राट। यानी कि वो भविष्यवाणी कर देती हैं मैकबेथ के बारे में कि वो ग्लैमिस का थेन होगा, कैडोर का थेन होगा और स्कॉटलैंड का जो सम्राट होगा वो होगा। बैंकों के लिए कहती हैं कि वह सम्राटों का पिता बनेगा, यानी कि बाद में बैंकों के पुत्र सम्राट बनेंगे। और इसके बाद में जो डायने होती हैं वो डायने गायब हो जाती हैं। अब सम्राट डनकन जो होते हैं वो रॉस और ऑगस्ट को मैकबेथ के सम्मान करने के लिए भेजता है, क्योंकि वो विजयी होकर आ रहे थे। सम्राट डनकन को रॉस बताता है कि मैकबेथ ने विद्रोही और दगाबाज मैकडोनाल्ड को हराकर युद्ध जीत लिया, यानी कि उनका विरोधी होता है। सम्राट जो डनकन होते हैं उनका विरोधी होता है मैकडोनाल्ड और उसे हरा करके मैकबेथ ने युद्ध जीत लिया था। तो यह समाचार सुनकर जो वहाँ का सम्राट डनकन होते हैं वो खुश हो जाते हैं और मैकबेथ के लिए कैडोर की थीन की उपाधि देने की घोषणा कर देते हैं। यानी कि जो 3 डायने मिली थी उन्होंने भविष्यवाणी की थी, उन्हें ग्लैमिस का थेन, कैडोर का थेन और स्कॉटलैंड का सम्राट। अब उसमें से एक भविष्यवाणी तो बिल्कुल सच हो गई थी, यानी कि सम्राट ने मैकबेथ को कैडोर के थेन की उपाधि दे दी थी, कि घोषणा कर दी थी कि अब ये कैडोर का थेन होगा। यह कैडोर के थेन की उपाधि से मैकबेथ को सम्मानित करने के लिए रॉस को भेजता है। अब जो मैकबेथ होता है वो और ज़्यादा एम्बिशियस हो जाता है। ये संदेश सुनकर कि सम्राट ने उसको कैडोर के थेन की उपाधि से विभूषित किया है, तो मैकबेथ का जो मस्तिष्क है स्कॉटलैंड का राजा बनने की महत्वाकांक्षा से आतुर हो जाता है। अब वो सोचता है कि कैडोर का थेन तो बन गया, अब मैं भी स्कॉटलैंड का राजा बनूंगा। तो वह 3 डायनों द्वारा जो भविष्यवाणी की सत्यता थी उसमें विश्वास करने लगता है और उसके अपराध और पाप के जो कीटाणु होते हैं उसके दिमाग में पहले से ही थे और वो और ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। और अब सम्राट डनकन की हत्या करके स्कॉटलैंड का राजा बनने की सोचने लगता है। तो क्या होता है कि मैकबेथ सोचने लगता है कि मैं सम्राट डनकन जो है उनकी हत्या कर दूंगा और खुद सम्राट बन जाऊंगा। सम्राट मैकबेथ अब जब मैकबेथ वहाँ से जीत के आता है तो सम्राट डनकन जो है मैकबेथ का स्वागत करते हैं और ये घोषणा करते हैं कि मैं एक रात मैकबेथ के महल में व्यतीत करूँगा। तो जब मैकबेथ और बैंको विजयी होकर सम्राट के दरबार में आते हैं तो सम्राट उनका हृदय से स्वागत करता है और वह घोषणा करते हैं कि मैकबेथ को सम्मान देने के लिए वह मेहमान बनकर मैकबेथ के महल में एक रात व्यतीत करेगा। वह यह भी घोषणा करता है कि उसका बड़ा पुत्र मैलकॉम जो है वो स्कॉटलैंड का भावी सम्राट बनेगा।
यानी कि वो ये घोषणा कर देते कि मैं एक रात के लिए मैकबेथ के महल में रुकूंगा, और दूसरी घोषणा ये कर देते कि मेरा जो बड़ा पुत्र है मैलकॉम, वो स्कॉटलैंड का भावी सम्राट बनेगा। मैकबेथ सम्राट की जब कि वह उसके महल में एक मेहमान के रूप में है, हत्या करने का स्वर्णिम अवसर समझता, तो मैकबेथ सोचता है कि अभी सम्राट जो हैं वो मेरे महल में आ रहे हैं, तो ये इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता उस सम्राट की हत्या करने का। लेडी मैकबेथ जो होती है, मैकबेथ की पत्नी, वो अपने पति से प्राप्त उस पत्र को पढ़ती है जो कि डायना ने दिया था। डायना ने जो भविष्यवाणी करके जो पत्र दिया था उसे लेडी मैकबेथ पढ़ लेती है, और लेडी मैकबेथ भी जो है वो अभिमान में आ जाती है, और वो भी चाहती है कि अपने आप को स्कॉटलैंड के सम्राट के रूप में देखना चाहती है। तो अपने पति के आने पर वह उसका स्वागत करती है और उसको सुझाव देती है कि स्कॉटलैंड का जो सम्राट है डनकन, उसकी हत्या कर देते हैं, और वह सम्राट डनकन की हत्या करने के लिए स्वयं ही तैयार हो जाती है। जब सम्राट डनकन जो होते हैं वो मैकबेथ के महल में एक रात व्यतीत करने के लिए आते हैं, तब लेडी मैकबेथ उनका अभिनंदन करती है। वह उनके प्रति अपने पति की वफादारी को व्यक्त करती है। वह सम्राट को उनके कक्ष तक ले जाती है। मैकबेथ अनिश्चय की स्थिति में है कि क्या वह सम्राट की हत्या कर दे, उसे इस कार्य के लिए कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। अब वो असमंजस में कि क्या मैं इसकी सम्राट डनकन जो है उनकी हत्या करूं या फिर नहीं करूं। तो लेडी मैकबेथ उसे और ताड़ना देती है कि इसकी हत्या कर दी जाए, और मैकबेथ जो होता है अपनी पत्नी के सामने अपनी इच्छा का समर्पण कर देता है। तो रात्रि को जैसे ही भोज समाप्त हो जाता है तो सम्राट अपने कक्ष में सोने के लिए चले जाते हैं, और कुछ समय के पश्चात मैकबेथ डनकन के कक्ष में प्रवेश करता है और उसकी हत्या कर देता है। अगले दिन सुबह मैकडफ और लेनॉक्स डंकन को जगाने के लिए उसके कमरे में प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही कमरे में प्रवेश करते हैं वो वापस लौट आते हैं और डर से चिल्लाते कि सम्राट की हत्या कर दी गई है। अब मैकबेथ और लेडी मैकबेथ तो सम्राट डनकन की हत्या पर गहरा आघात लगने का दिखावा करते हैं, और डनकन के जो दोनों पुत्र होते हैं मैलकॉम और डोनाल्वेन किसी धोखे का संदेह करते हैं, और यह महसूस करते हैं कि उनके जीवन को भी खतरा। वो सोचते हैं कि कोई धोखा है और हमारे जीवन को भी इससे खतरा हो सकता है, इसलिए वो दोनों भाग जाते हैं। मैलकॉम इंग्लैंड चला जाता है और डोनाल्वेन आयरलैंड चला जाता है। मैलकॉम और डोनाल्वेन पर उसके पिता की हत्या का संदेह किया जाता है कि दोनों भाग गए, हो सकता है उन्होंने ही अपने पिता की हत्या कर दी हो। और अब मैकबेथ जो होता है उसको स्कॉटलैंड का सम्राट भी घोषित कर दिया जाता है। अब मैकबेथ को बैंकों का डर होता है, क्योंकि जब उन 3 डायनों द्वारा मैकबेथ के बारे में भविष्यवाणी की गई थी तब बैंको भी वहीं था। तो मैकबेथ को पता था कि बैंको को सारा रहस्य जो है वो बैंको जानता है। उसे उस भविष्यवाणी की याद आ जाती है कि बैंको के पुत्र जो है वो स्कॉटलैंड के भावी सम्राट होंगे। ये भविष्यवाणी भी की गई थी 3 डायनों के द्वारा। तो बाहरी रूप से वह बैंको के काफ़ी घनिष्ठ और मधुर है, लेकिन अंदर से वह बैंको से बहुत डरता है। वह उसी रात को बैंको और उसके पुत्र फिलियंस, बैंको का पुत्र होता है फिलियंस, की हत्या करने के लिए 2 हत्यारों को लगाता है। ये हत्यारे बैंको की हत्या कर देते हैं, जो कि देर गए रात को आ रहा होता है, और बैंको का पुत्र फिलियंस होता है वो बच के भाग जाता है। संसार के दुखों से अपरिचित डनकन शांत पड़े हैं, जिससे कि डनकन की शांति को देखकर मैकबेथ ईर्ष्या करने लगता है। मैकबेथ को अब दोनों हत्यारे मैकबेथ को सूचना देते हैं कि बैंको की हत्या कर दी गई है, लेकिन उसका पुत्र फिलियंस है जो वो तो भाग गया है। यह खबर मैकबेथ में को घबराहट में डाल देती है कि राज्य के सरदारों के सम्मान में मैकबेथ एक भोज देता है। जब मैकबेथ अपने बैठने के स्थान की तरफ जाता है तो उसे वहाँ बैंको की प्रेत आत्मा दिखाई देती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि उसने भोज रखा होता है, और मैकबेथ जैसे ही बैठना चाहता है तो उसे बैंको की वहाँ प्रेत आत्मा दिखाई देती है, और वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। और वो प्रेत आत्मा जो होती है वो केवल मैकबेथ को ही दिखाई दे रही थी। मैकबेथ एक अजीब प्रकार का व्यवहार करने लगता है। इस पर मेहमान लोग क्या जाने के लिए उठ खड़े हो जाते हैं, लेकिन लेडी मैकबेथ है वो स्थिति को संभाल लेती है और मेहमानों को संतुष्ट कर देती है। अपने पति के इस प्रकार की मानसिक हालत बना लेने के लिए ताड़ना देती है, और मैकबेथ को बैंको की प्रेतात्मा फिर दिखाई देने लगती है और उसे पागलपन का एक दौरा सा आ जाता है। लेडी मैकबेथ जो है वो अपने अतिथियों को महल से चले जाने का ही सुझाव देती है। मैकबेथ को मैकडफ पर संदेह हो जाता है, क्योंकि
वह शाही भोज में उपस्थित नहीं होता है। उसे मैकडफ पे संदेह होता है। वह अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है, इसलिए अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए वह कोई भी खूनी व घृणित कार्य करने को तैयार होता है। तो क्या होता है कि अब मैकबेथ जो होता है वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। वह अपना भविष्य जानने के लिए 3 डायनों से मिलना चाहता है, दोबारा से 3 डायनों के पास जाना चाहता है, इसलिए वह डायनों से मिलने के लिए बंजर भूमि की ओर चला जाता है। डायने उसका फिर स्वागत करती हैं और वे अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए मैकबेथ के सामने भयानक प्रेत आत्माएं उपस्थित कर देती हैं। पहली प्रेत आत्मा उसको मैकडफ से सावधान रहने की चेतावनी देती है और दूसरी प्रेतात्मा उसको खूनी और दृढ़ रहने के लिए कहती है। वह कहती है कि मैकबेथ जो है वो स्त्री से पैदा हुए किसी भी व्यक्ति से नहीं डरे, कि जो व्यक्ति स्त्री से पैदा हुआ है उससे नहीं डरे, क्योंकि जो व्यक्ति स्त्री से पैदा हुआ है उसके द्वारा मैकबेथ की हत्या नहीं की जा सकती। तीसरी प्रेतात्मा जो होती है वो उससे अभिमानी और साहसी बनने के लिए कहती है जब तक कि विलनस जंगल डंसीनेन तक चलकर नहीं आ जाता। तीसरी जो डायन होती है वो ये बोलती है कि जब तक विलनस का जंगल डंसीनेन तक चलकर नहीं आ जाएगा तब तक तुम्हारी हत्या नहीं होगी। और अंत में वो डायने भी गायब हो जाती हैं। मैकबेथ एक अत्याचारी शासक बन जाता है। उसे किसी पर भी विश्वास नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति जो है उसे किसी पर भी विश्वास नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति भय की अवस्था में है। अब स्कॉटलैंड का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखता है, क्योंकि उनका माहौल इस तरीके का हो गया है और कोई किसी पे विश्वास नहीं करता। लोग यह महसूस करते हैं कि मैकबेथ के जो शासन में उनका जीवन काल सुरक्षित नहीं है। लोग यह महसूस करते हैं कि रात्रि को देर तक घर के बाहर रहना उनके जीवन के लिए खतरा है। मैकडफ को विश्वास हो जाता है कि मैकबेथ ने ही सम्राट डंकन और बैंको की हत्या की है। मैकडफ को तो ये विश्वास हो जाता है कि सम्राट डंकन की हत्या मैकबेथ ने ही की है। वह मैकबेथ के द्वारा दिए गए शाही भोज में उपस्थित नहीं होता है। वह मैलकॉम से मिलने के लिए इंग्लैंड चला जाता है और अपने देश को मैकबेथ के अत्याचारी शासन से बचने के लिए कहता है। अब क्या होता है कि मैकडफ जो होता है वो डनकन का जो बड़ा पुत्र होता है मैलकॉम, उससे मिलने के लिए इंग्लैंड चला जाता है और मैकबेथ के जो अत्याचारी शासन है उसके बारे में मैलकॉम को बताता है और मैलकॉम को स्कॉटलैंड के सिंहासन पर वापस बैठाना चाहता है। एक सामंत रॉस मैकडफ की पत्नी के पास आता है। मैकडफ की पत्नी के पास एक सामंत आता है, रॉस आता है और उसे बताता है कि उसका पति लॉर्ड मैकडफ इंग्लैंड को भाग गया है, वह वहाँ मैलकॉम से मिलेगा। लेडी मैकडफ अपने पति की इस काम को पसंद नहीं करती है कि वो इंग्लैंड में चला गया है मैलकॉम से मिलने के लिए। एक दूत आता है और लेडी मैकडफ को हत्यारों के आने की सूचना देता है। तुरंत ही वे हत्यारे आ जाते हैं और मैकडफ के बच्चे और लेडी मैकडफ की हत्या कर देते हैं। एक दूत आता है, वो बोलता है कि कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और वो लोग तुरंत ही आ जाते हैं और लेडी मैकडफ और उनके बच्चों की हत्या कर देते हैं। अब मैकडफ मैलकॉम को स्कॉटलैंड की दुखद स्थिति पर दया महसूस करने के लिए विवश करता है, जिससे कि मैलकॉम है वो स्कॉटलैंड में वापस आए। पहले तो मैलकॉम उस पर मैकबेथ का एजेंट होने का संदेह करता है कि कहीं ये जो है मैकबेथ का एजेंट तो नहीं है, कहीं मेरी स्थिति को जानने के लिए या मेरे बारे में कुछ जानने के लिए यहाँ पे आया हो, फिर मुझे मारने के लिए आया हो। तो इस तरीके का संदेह करता है मैलकॉम मैकडफ पे। और लेकिन थोड़ी देर बाद में जैसे वह चाहता है करने, लेकिन जैसे बाद में जो मैलकॉम चाहता है वो करने के लिए तैयार हो जाता है। मैकडफ ये जानकर बहुत ही खुश होता है और एक दूसरा सामंत रॉस भी वहाँ जाता है और मैकडफ को लेडी मैकडफ और उसके बच्चे की हत्या की सूचना देता है। अब दूसरा सामंत है वो भी वहाँ जाता है और बता देता है कि मैकडफ को कि लेडी मैकडफ और उनके बच्चों की हत्या हो चुकी है। लेडी मैकबेथ का अपने ऊपर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रहता है, लेडी मैकबेथ का, जो मैकबेथ की पत्नी थी, और वह नींद में चलते हुए भी कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। वह अपने हाथों को इस प्रकार रगड़ती हैं मानो कि उनको धो रही हों। उसे सम्राट की हत्या का दृश्य याद आता हुआ प्रतीत होता है। वह अपने आप को दोषी महसूस करती हैं कि मैंने सम्राट डंकन की हत्या कर दी है। वह कहती हैं कि सारे अरब की सुगंध भी उसके हाथों से खून की गंध नहीं हटा सकती। उसको डंकन की हत्या का स्मरण हो उठता है, लेकिन इसी समय वह और उसके पति सोने के लिए चले जाते हैं। मैलकॉम और सिवार 10,000 सिपाहियों की फौज के साथ विलनसवुड पहुंच जाते हैं।
अब मैलकॉम जो होता है यानी कि डनकन का बड़ा पुत्र, और सिवार्ड, सिवार्ड क्या होता है, सिवार्ड कौन था, ये मैंने आपको कैरेक्टर्स में ही बता दिया था कि सिवार्ड जो होता है वो इंग्लिश फोर्स का, इंग्लिश में जो फोर्स थी उसका नायक होता है, हाँ, उसका जनरल होता है सिवार्ड। तो मैलकॉम और सिवार्ड जो होते हैं मैकबेथ के विरुद्ध लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और विनसवुड पहुंच जाते हैं। विनसवुड जो जंगल था, विनसवुड, वहाँ पहुंच जाते हैं। स्कॉटलैंड के कई सामंत उनके साथ में मिल जाते हैं। मैकबेथ ने डंसीनेन के महल की पूरी सुरक्षा कर रखी है। अब मैकबेथ जो है वो डंसीनेन के महल में रहता है, तो उस महल की पूरी सुरक्षा की हुई है मैकबेथ ने। तो अब मैलकॉम जो होता है अपनी फौज के प्रत्येक सिपाही को विनसवुड के पेड़ की शाखा को लेने के लिए तथा जब वह स्कॉटलैंड की तरफ बढ़ रहे हों अपने आगे रख लेने के लिए आदेश देता है कि विनसवुड के जंगलों की जो शाखाएं उन्हें काट लो और जब आगे बढ़ो तो अपने आगे उन शाखाओं को लगा लेना। यानी कि जो भविष्यवाणी की गई थी 3 डायनों के द्वारा कि जब तक बिरनस का जंगल जो है वो डंसीनेन तक चलकर नहीं आ जाता तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। तो यहाँ पे अब विनसवुड का जंगल है वो कट कट के डंसीनेन के महल तक, यानी कि मैकबेथ का जो महल है डंसीनेन, वहाँ तक आ रहा है। तो भविष्यवाणी जो है उनकी सच हो रही है, यानी कि अब मैकबेथ की हत्या हो ही जाएगी। तो जब वह स्कॉटलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसे अपने आगे रख लेते हैं, ऐसा आदेश मैलकॉम देता है अपनी सेना को ताकि कोई भी उसकी फौज के सिपाहियों की वास्तविक संख्या का पता ना लगा सके कि वास्तविक जो सिपाहियों की संख्या है वो क्या है। मैकबेथ अपने दुश्मन की फौज में सिपाहियों की संख्या जानकर घबरा जाता है। सेटन भी इस बात को पक्का कर देता है, लेकिन मैकबेथ अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित समझता है क्योंकि उसे विश्वास है कि विनसवुड चलकर उसके महल के पास नहीं आएगा। अब क्या होता है ये देख कर के लेकिन मैकबेथ क्यों होता है वो खुद को सुरक्षित समझता है कि विनसवुड का जंगल कैसे डंसीनेन तक आ सकता है, तो मैं तो बिल्कुल सुरक्षित हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो ये बात भी सोचता है कि ऐसा कोई मन और वो सोचता है कि ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं है जिसका कि स्त्री ने से जन्म ना हुआ हो और उसको मार सके, इसलिए वह किसी बात से नहीं डरता। वो एकदम निश्चिंत है कि मेरी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। अब मैकबेथ ने अपने आप को डंसीनेन के महल में बिल्कुल बंद कर रखा है और वह स्त्रियों के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। सेटन पता लगाने के लिए बाहर जाता है परंतु तुरंत ही वापस आ जाता है और उसे सूचित करता है कि रानी लेडी मैकबेथ परलोक सिधार गई, यानी कि लेडी मैकबेथ की तो मृत्यु हो चुकी है और ये सूचना देते हैं। मैकबेथ अब जीवन के प्रति उदासीन हो जाता है बिल्कुल। लेडी मैकबेथ की मृत्यु के बाद में वह जीवन के एक निराशावादी दर्शन को व्यक्त करता है और कहता है कि जीवन एक निरर्थक वस्तु है। वह जीवन को एक छोटी सी मोमबत्ती, एक चलती फिरती छाया और एक गरीब खिलाड़ी बतलाता है। अब जीवन के बारे में जो मैकबेथ का जो दृष्टिकोण है वो एकदम उदासीन हो जाता है। एक दूत है, अब वो मैकबेथ को सूचना देता है कि विनसवुड हमारे महल की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। इस समय मैकबेथ की डायनों की भविष्यवाणी का स्मरण हो जाता है कि विनसवुड के जंगल डंसीनेन के महल तक आ रहे हैं। मैलकॉम की फौज के सिपाही जो है मैकबेथ के महल के पास आ जाते हैं। वे अब पेड़ों की शाखाओं को फेंक देते हैं, फिर बिगुल बजने लगता है और युद्ध की घोषणा हो जाती है। अब मैकबेथ अपने आप को निस्सहाय रूप से घिरा हुआ जानता है और अपनी लड़ाई में मैकबेथ जो होता है वो युवा सिवार्ड को मार देता है। युवा सिवार्ड जो होता है वो सिवार्ड का बेटा होता है। मैलकॉम और विद बूढ़ा जो सिवार्ड होता है वो मैकबेथ के महल में बिना किसी विरोध का सामना किए प्रवेश कर जाते हैं। मैकबेथ देखता है कि उसका जो महल है वो पूरी तरह घिरा हुआ है अब सेना से, और इसलिए वह अपने आप को स्वयं ही मारने की सोचता है, लेकिन शीघ्र ही वह इस विचार को त्याग देता है। मैकडफ और मैकबेथ मिलते हैं और एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हैं दोनों। मैकबेथ जो है वो अपने आप को अजेय समझता है क्योंकि स्त्री से पैदा हुआ कोई व्यक्ति उसको नहीं मार सकता, लेकिन मैकडफ उसे बतलाता है कि उसका जन्म तो है एक महिला की कोख से नहीं हुआ, उसे तो समय से पूर्व ही महिला के पेट को चीर कर निकाला गया है। यानी कि उसका जन्म जो है वो महिला की कोख से नहीं हुआ, उसे जन्म से पहले ही महिला के पेट को चीर के निकाला गया है। तो और अंत में मैकडफ जो है वो मैकबेथ को मार देता है। अब स्कॉटलैंड के सभी सिपाही और सामंत स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। अभी वो सभी स्वतंत्र हो जाते हैं और मैलकॉम का इंग्लैंड के सम्राट के रूप में
अभिनंदन किया जाता है। वह अपने समर्थकों को इनाम की तथा अपने दुश्मनों को दंड देने की घोषणा करते हैं। अब मैलकॉम जो होता है वो इंग्लैंड का सम्राट बन जाता है। वह अपने सभी हितैषियों को स्कोन में होने वाले अपने राज्याभिषेक में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हैं। और इसी के साथ में इसकी जो समरी है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।